अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम कंक्रीट जब कर रहे होते हैं तो उसके लिए मटेरियल की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट, कितना क्यूबिक फिट सीमेंट लग रहा है और कितना बेग सीमेंट लग रहा है, इसको हम आज कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम दो मेथड्स यूज़ करेंगे। एक को हम बोलते हैं ड्राई वॉल्यूम मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं टोटल वेट या डेंसिटी मेथड। और इन दोनों मेथड्स की क्या सिग्निफिकेंट है और इन दोनों मेथड की जो है क्या एडवांटेजेस हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक मेरा चैनल सिविल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है एग्जांपल के तौर पे। इसमें बता रहे हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ बैग्स, सीमेंट बैग्स, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक फीट कंक्रीट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है M15। हमने सैंपल के तौर पर 100 क्यूबिक फीट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 100 क्यूबिक फीट के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो एक तो ये है कि आप इसी को डायरेक्ट बाकी 200 है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2, 300 है तो 3, 4, 5 इस तरह कर सकते हैं। या आप एक दफ़ा इसको सीखेंगे तो किसी भी क्वांटिटी के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज होने पे क्या करना है। बस जस्ट एक चीज़ आपने चेंज करना है, उससे आपको सारी जो है क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो डेटा गिवन है और ये हमें हमेशा चाहिए। मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। एक तो ये कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो कि आप फॉर्म वर्क या आपका कोई भी जो है फॉर्म लगेंगे उसकी मेजरमेंट से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे। जैसे M15 ग्रेड हमने यहाँ पे बताया है। अब ये स्लैब के लिए, बीम्स के लिए, फाउंडेशंस के लिए अक्सर तौर पर M15 ग्रेड हम यूज़ करते हैं। कॉलम के लिए M20 या हायर ग्रेड यूज़ करते हैं और लीन में हम M10 और उससे नीचे के ग्रेड्स हम कंक्रीट यूज़ करते हैं। अब कुछ चीज़ें हमें फिर पता होना चाहिए, उनमें से नंबर 1 ये। अब तो ये चार चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है, आपको पता होना चाहिए। ये दोनों मेथड्स का कंबाइंडली आपको इतना पता होना चाहिए, दोनों मेथड में अलग अलग चीज़ें यूज़ होंगे, ठीक है। नंबर 1 ये कि रेशो ऑफ M15, ये आप सारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स के जो है रेशो आपको पता होना चाहिए। M15 में हम 1:4 का रेशो यूज़ करते हैं। और डेंसिटी ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। ये 144 LB पाउंड्स है पर क्यूबिक फिट या 65.5 kg पर क्यूबिक फिट है, ठीक है। ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। एक सीमेंट बैग जो है वो 1.25 क्यूबिक फिट होता है, उसके अंदर 1.25 क्यूबिक फिट ड्राई सीमेंट होता है, ठीक है। और नंबर 4 जो है वेट ऑफ सीमेंट बैग, तो आपको पता ही होगा कि 50 kg का जो है सीमेंट बैग आता है। अब हम पहले बढ़ते हैं ड्राई वॉल्यूम मेथड की तरफ। तो ड्राई वॉल्यूम मेथड के अंदर सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम होता क्या है और हमें ड्राई वॉल्यूम में क्यों जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम जो कंक्रीट यूज़ करते हैं वो वेट होता है, वेट कंक्रीट होता है। वेट कंक्रीट को जब हम कास्ट कर रहे होते हैं तो, लेकिन हम जो मटेरियल मंगवाते हैं वो ड्राई होते हैं, उसके अंदर हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट की मिक्सचर के अंदर, जैसे फाइन, कोर्स और सीमेंट की जो एग्रीगेट की मिक्सचर जो है, इसके अंदर जब भी हम वाटर का यूज़ करते हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम गिर जाता है। तो हमें उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो कितना परसेंट गिरता है? 54%। यानी अगर हम 100 क्यूबिक फिट है तो उसको 1.54 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हम ड्राई वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो 154 क्यूबिक फिट हमें सीमेंट, कोर्स एंड फाइन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो जाके हमारा वेट कंक्रीट हमें मिलेगा। जो फॉर्म वर्क आपने लगाया हुआ है वो अगर 100 क्यूबिक फिट का है तो आपको इतना लेना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना कि 1.54 से आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो है फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो या वेट हो, फार्मूला सेम होता है। वहाँ वेट में यहाँ पे वेट लिखना पड़ता है और वॉल्यूम में हमें वॉल्यूम लिखना पड़ता है। अब वॉल्यूम जो है, ड्राई वॉल्यूम आपने टोटल लिया, ड्राई वॉल्यूम आपके पास आ गया 154, ठीक है। और सम ऑफ रेशोज़ क्या है
कि 1:4 आपका रेशो है तो आप 1 + 2 + 4 करके इसको 7 ले लेंगे, और अगर 1:2 का रेशो है तो आप 1 + 2 + 2 करके 5 ले लेंगे। तो इसी तरह से तीनों रेशोज़ को आपने, तीनों यानी मटेरियल का जो रेशो यूज़ करेंगे उनको प्लस करना है आपने। तो सम ऑफ रेशोज़ आ गया हमारे पास 7, ठीक है। उसके बाद आपने जिस मटेरियल का आपने क्वांटिटी मालूम करना है उसका रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हमारा सीमेंट 1 है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 22 क्यूबिक फीट हमारे पास। अब ये जो है हमारे पास वॉल्यूम क्यूबिक फीट में है तो इसका भी यूनिट क्यूबिक फीट में ही आएगा। तो उसको सीमेंट बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए सीमेंट बैग की जो क्वांटिटी है, सीमेंट बैग की जो वॉल्यूम है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सीमेंट बैग का वॉल्यूम जो है 1.25 है, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 17.6 बैग्स आ गए, ठीक है। उसके बाद हम अगर सैंड का करना चाहें तो सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ पे रेशो ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल लिखा हुआ है, उसकी जगह पे हम सैंड का रेशो रखेंगे। सैंड हमने 2 यूज़ किया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 क्यूबिक फीट आ गई, और कोर्स एग्रीगेट उसका भी डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स है तो उसको 88 क्यूबिक फीट आ गए। अब हम क्रॉस चेक करने के लिए इन तीनों 22, 44 और 88 को प्लस किया तो 154 आ गया, ओके हैं, ठीक है। अब इस मेथड में और उस मेथड में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, ये मैं लास्ट में इस मेथड को एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा। टोटल वेट या डेंसिटी मेथड सेकंड मेथड है हमारे पास। अब ये मेथड जो है, इस मेथड में हम लेते हैं, फार्मूला क्या है कि टोटल वेट जो है वो इक्वल होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है मैंने ऊपर लिखा है 144 पाउंड पर क्यूबिक फीट या 65.5 केजी पर क्यूबिक फीट। अब हम काम करते हैं केजी में, तो हम केजी वाला ले लेंगे। अगर आपने एलबी में काम करना है तो एलबी वाला ले लेंगे। तो अगर आपने मीटर या उसमें जो है केजी मीटर में काम करना है तो आप गूगल कर लो, आपको उसका भी डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। आपने उसका डेंसिटी पुट कर देना है जिस यूनिट में आपने काम करना है। अब यहाँ पे आ गया वॉल्यूम हमारे पास 100 था, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 ही रहेगा। डेंसिटी हमारे लिए 65.5 है। डेंसिटी जो है वो पर क्यूबिक फिट उसका वेट है। अब ये हम वेट के बेस पे काम कर रहे हैं कि कितना वेट हमें कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। तो टोटल वेट को वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी करेंगे तो 65.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6550 आ जाएगा। अब जब आपने स्पेसिफिक मटेरियल को आपने फाइंड करना है, सीमेंट, कोर्स या फाइन को, तो सेम फार्मूला है। यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाई सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाई रेशो ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल कर दिया। यहाँ पे आपने टोटल वेट डिवाइड बाई सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाई, आप सिर्फ वॉल्यूम और वेट की जगह तब्दील हो गई है, ठीक है। तो 6550 आपने टोटल वेट ले लिया, उसको डिवाइड बाई 7 कर दिया क्योंकि सम ऑफ रेशोज हैं, इसमें सारे मिले हुए हैं, तो डिवाइड पहले कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 क्योंकि सीमेंट 1 टाइम है। तो सीमेंट 1 टाइम आ गया तो 935 केजी सीमेंट आएगा इसमें। उसको अब सीमेंट बैग, यहाँ पे इस मेथड में हमें बैग का वेट यूज़ करना पड़ेगा। उसमें हमने वॉल्यूम पे किया था तो वॉल्यूम यूज़ करना पड़ा था, यहाँ पे हमने बैग्स किया है तो बैग हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड के लिए ये सही है। अब 50 से डिवाइड किया तो 18.7 बैग्स आ गए। देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 17.6 था, यहाँ पे 18 तो एक बैग तकरीबन ज़्यादा आ गया। अब सैंड देख लें। सैंड के लिए आपने रेशो को 2 रखा, बाकी सेम वही कैलकुलेशन, तो 1871 क्यूबिक फिट आ रहा है। और कोर्स के लिए 655 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 किया 3743। अब इन सब को क्रॉस चेक करने के लिए हमने ऐड कर दिया तो 6549 आया, 50 था, ये मैंने जो है राउंड ऑफ किया था, इस वजह से ये थोड़ा सा कम आ रहा है। अब इन दोनों मेथड में से एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है? एप्रोप्रिएट मेथड जो है वो ये है, ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट मेथड है, इसमें ये कम एप्रोप्रिएट मेथड है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके पास, आप अगर बेचिंग प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे वेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन आम साइड के ऊपर कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा उसका जो है एग्रीगेट्स का और सीमेंट का तो चलो आता है वेट में, लेकिन एग्रीगेट का हम वेट नहीं कर सकते, हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं होता। तो वहाँ पे हमारी मजबूरी, तो हमारे पास ट्रॉलीज़ होते हैं या क्यूब्स होते हैं, क्यूब बॉक्सेस होते हैं, उनकी मदद से हम उसका रेशो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये मेथड हम फॉलो करते हैं, तो ये इजी मेथड हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये मेथड ज़्यादा इजी है और ये अप्रोप्रिएट मेथड है। ये सिर्फ बेचिंग प्लांट्स पे जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उन्हीं के ज़रिए ये पॉसिबल होता है। इस वजह से जितने भी साइट्स हैं हमारे, उस पर हम ये मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो फिर यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।